नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने 13 पाठ 12वीं कक्षा की विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया लेकर आई हूँ, जिसे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। कनुप्रिया एक ऐसा पाठ है 12वीं कक्षा का जो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। लेखक परिचय। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम एक शहर का नाम है, जहाँ पे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, जो कि कनुप्रिया के लेखक हैं, उनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य में अपनी पढ़ाई की थी। इन्हें आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इन्होंने 1949 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव करने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाली टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1957 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ इन्होंने उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी किया। इनकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आज एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्य को यथार्थ परखता देखता है। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है, जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। इन्होंने अपने साहित्य में एक ताजा मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। इन्होंने पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया है। अतः आइए जानते हैं प्रमुख कृतियाँ। गुनाहों का देवता, सूरत का 7वां घोड़ा, उपन्यास 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली की आखिरी मकान, कहानी संग्रह, नई प्यासी थी, एकांकी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, काव्य नाटक, सिद्ध साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी, कहानी, पश्यंती, निबंध आदि। कृति परिचय। आइए अब जानते हैं कृति परिचय। तो आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कनु यानी कि कन्हैया को कहा गया है कि प्रिय अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। यानी कि ये एक ऐसा काव्य है जो कृष्ण को लेकर राधा के मन में महाभारत के युद्ध को जो भी संवेदना थी, उसका यह काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचय चर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षा निर्धारित नहीं कर पाया कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य है। उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाटक। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है, यानी बदला हुआ है। इसमें नायक प्रधान ना होकर नायिका प्रधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य में नायक को प्रधानता नहीं मिली है, एक नायिका को प्रधानता मिली है, जो राधा होती है।
नायिका प्रधान है, काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्राकृतिक चित्रण आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्रता विषय नहीं अपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप से प्राप्त नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो यह अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष पर उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगति काव्य के अनेक गुण आवश्यक प्राप्त होते हैं। प्रगति का आवश्यक तत्व व्यक्तित्व अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावपूर्ण उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिपेक्ष में किंतु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगति काव्य के अति आवश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गंभीर उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगति काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं, अतः इनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। इस वीडियो को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, अतः आप इसके स्वाध्याय और पाठ का विश्लेषण देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।